वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम एक चाइनीज़ रेसिपी बनाने जा रहे हैं विच इज़ हॉट एंड सॉर सूप। ये आप लोगों को रेस्टोरेंट्स में बहुत पसंदीदा एक सूप है और it's spicy and that there's that sour taste which everyone likes। और ये जब भी आप लोग रेस्टोरेंट में जाएं सो इट्स pretty expensive, बट जब आप लोग घर पे बनाने बैठे हैं सो इट इज़ quite cheap and it's very easy to make as well। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड चिकन, और इसको हमने 500 ग्राम्स लिए थे। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से श्रेड कर दिया है और इसका मैं जो बाकी इंग्रेडिएंट्स के बाद इसके पास वापस आऊँगी टू टेल मोर इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने लिए 2 मीडियम साइज्ड कैरेट और थोड़ा सा हमने यहाँ पर लिया था कैबेज। इन दोनों को हमने इसको बहुत अच्छी तरह से ग्रेट कर दिया है और ये आपके सामने है। और यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबल स्पून ऑफ केचप, 2 टेबल स्पून ऑफ विनेगर, 2 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस। और यहाँ पर हमारे पास आ गया है एग, जिसको हम जब बिल्कुल एंड लास्ट स्टेप पे हम लोग डालेंगे, ऊपर से मिक्स करेंगे। और फिर यहाँ पर हम लोग वापस आ जाते चिकन पे। ऑलराइट, सो जो मेन थिंग जो सूप का बनता है वो है चिकन स्टॉक। अब उस चिकन स्टॉक को अपने रियल फॉर्मेशन में लाने के लिए हमने चिकन ली थी विद चिकन के लेग्स और चिकन विद बोन वाला पीसेस। हमने उसको बॉईल करने रख दिया था क्लोव में, और वो जो 3 to 4 गार्लिक क्लोव्स से हमने उसको बॉईल कर दिया था। और फिर हमने जो चिकन थी विद बोन उसको हमने बहुत अच्छी तरह से श्रेड कर दिया था, और जो लेग्स थे वो हमने स्ट्रेन आउट कर दिए थे। और हमने लेग्स इसीलिए चूज़ कर रहे थे बिकॉज उससे जो हमारा चिकन स्टॉक है ना वो बहुत ही एक्सट्रीमली टेस्टी और डिलीशियस बनता है, और इसी वजह से हमारा सूप भी बहुत अच्छा बनेगा। और मैं एक और चीज़ बताना भूल गई, देयर इज़ दिस टोमेटो प्यूरी। इसको हमने घर पे बनाया है और हमने लिए हैं 3 मीडियम टोमेटोज़। इसको हमने उसकी प्यूरी बना दी है और इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड करा है टू मेक इट लेस थिक। ऑलराइट, सो अब हम इसकी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। हमने जो चिकन स्टॉक प्रिपेयर किया था ये आप लोग देख सकते हैं, इसका ये टेक्सचर है बिल्कुल पतला। ऑलराइट, सो इसको हमने हीट करने रख दिया था और ये बॉइलिंग पॉइंट पे रीच हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारी चिकन, यहाँ से ऐड करें, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे हमारी टोमेटो प्यूरी। ऑलराइट, ये टोमेटो प्यूरी अंदर जा रही है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेंगे। ऑलराइट, अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा रेड चिली पाउडर। पूरा नहीं डालेंगे बिकॉज हम देखेंगे कितना स्पाइस होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ केचप का। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो सॉल्ट है, जो टेस्ट के लिए बेसिकली 1 टीस्पून डाला है हमने इसके अंदर। और फिर हम डालेंगे हमारा विनेगर, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारा जाता है सोया सॉस। ऑलराइट, अब ये चीज़ें हो गई है, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, और हम लोग आपको बताना भूल गए कि कॉर्नफ्लोर भी इसमें ऐड करना होगा। वो भी इसकी भी क्वांटिटी आप लोगों को बता दें जब डालने का टाइम आएगा। ऑलराइट, सो अब ये बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा कैरेट और कैबेज। अब इसमें हम डालेंगे हमारा एग और इसको हम अच्छी तरह से घुमाएंगे।
ओके, एग कहीं सेटल ना हो जाए। यहाँ पर आप लोग वाइट वाइट सी फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये एग की फॉर्मेशन है जो फॉर्म हो रही है। So that means we have stirred it well, and it's time for us to add our last ingredient, corn flour. ऑलराइट, तो अब इसकी कंसिस्टेंसी थिक करने के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को हमने वाटर में मिक्स कर लिया और कॉर्नफ्लोर के हमने लिए 2 टेबलस्पून हीप्ड। ऑलराइट, सो अब इसमें हम डाल देंगे आराम से, बिल्कुल फिनिश इट अप एंड देन मिक्स। और इसकी आप कलर देख सकते हैं, यहाँ पर पर्पल पर्पल जैसी हो गई है, थोड़ी सी मरून कलर। सो यहाँ पर एक्चुअली में पर्पल कैबेज मिलती है, ग्रीन कैबेज अवेलेबल नहीं होती है। सो इसी वजह से हमने पर्पल कैबेज ली, वरना आप लोग ग्रीन भी डाल सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। और जो बाहर के जो भी रेस्टोरेंट्स होते हैं आप लोग देख सकते हैं, सो वहाँ पर ग्रीन कैबेज टेबल होती है, वो पर्पल कैबेज। ऑलरेडी तो हमें कॉर्नफ्लोर से कम है, तो हमने एक और टेबल स्पून ऐड कर दिया। ये रहा, इसको मिक्स करके देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी।